मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। गहलोत का ये बजट युवाओं को फोकस करने वाला होगा। बजट में अलग अलग विभागों में करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार हैं। वहीं नए रोजगार शुरू करने के लिए सरकार भी भारी भरकम छूट और पैकेज देने की योजना ला सकती है। साथ ही बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना है। इसके अलावा युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट में बहुत सी स्कीम्स की घोषणाएं हो सकती हैं। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा हो सकती है। इस दौरान गहलोत सरकार ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नई योजना और कानून ला सकते हैं। बजट में ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नए कानून की घोषणा होगी। वहीं ऐसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी नई स्कीम्स की घोषणा की जाएगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स की स्पेशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स लाने को कहा था। इधर जयपुर के बाद जोधपुर, कोटा में मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा भी हो सकती है। साथ ही घरेलू पानी उपभोक्ताओं के लिए 30,000 लीटर पानी पर जीरो बिल की घोषणा होने के भी आसार हैं। 15,000 लीटर तक अभी तक पानी पर पैसा नहीं लगता, लेकिन इस पर अभी सीपेज चार्ज और सरचार्ज के तौर पर 49 रुपए वसूला जाता है। इसे अब पूरी तरह फ्री करने का प्रस्ताव है। बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होने के भी घोषणा के आसार हैं। इसके लिए सर्विस रूल्स में बदलाव की घोषणा हो सकती है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने पिछले दिनों राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना से। जी दिनेश, बताइए किस तरीके का रहेगा ये लोक लुभावन बजट? देखिए, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। बजट को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। बजट से पहले उन्होंने अलग अलग वर्गों से संवाद किया है और इस संवाद में क्या कुछ निकल कर आया है, उन मांगों को जो सरकार शामिल करेगी। इसके अलावा जो ऑनलाइन सुझाव भी प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिए हैं, उन सुझावों के आधार पर जो है घोषणाएं की जाएंगी। जो मांगे हैं, वाजिब मांगे, उनको शामिल किया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ इस बजट को अंतिम रूप देंगे और कल सुबह 11 बजे विधानसभा में ये बजट पेश किया जाएगा। तो बजट में बहुत सारी घोषणाएं, चूंकि आम और खास को बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो बजट में इस तरह की घोषणाएं की जाएंगी जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक संदेश दिया है कि बचत, बढ़त और राहत, इन तीनों की झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी की थीम पर यह बजट पेश किया जाएगा और मुख्य रूप से चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में युवाओं पर फोकस करते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। तो इस बजट में खास तौर पर युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा चूंकि जो संदेश दिया है एक सोशल सिक्योरिटी के थीम पर, उसमें बचत, बढ़त और राहत, किस तरह से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से लगातार देश और प्रदेश के युवा जूझ रहे हैं। जनता, आमजन, घर की गृहिणियों का भी जो है बेरोजगार, महंगाई से लगातार खर्चा गड़बड़ा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो इस तरह से किस तरह से राहत दी जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बजट पेश करेंगे तो बहुत सारी घोषणाएं इसमें करेंगे और प्रदेश की जनता को राहत देने का प्रयास करेंगे और इसी के आधार पर उन्होंने ये संदेश दिया है कि इस बजट में इन तीनों की झलक देखने को मिलेगी। तो लगातार तैयारियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को लेकर जुटे हुए हैं। आज वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा बजट को और कल सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। जी बिल्कुल दिनेश, हर वर्ग का इंसान इस बजट की इंतजार में लगा हुआ है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट को पेश करते हैं और कैसे जनता को राहत दी जाएगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए।